बानुली की हाउ भाव पहली बेटी ऐसी, बानुली की संग मेरी बेटी डोली कैसी। लगभग दिन के 11:15 का टाइम हो चुका है। आज काफी लेट वीडियो की शुरुआत हो रही है। वही प्रॉब्लम आ गई है फिर से, नेट वाली वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाई। लगभग 7-8 घंटे से मैंने वीडियो अपलोडिंग लगाई थी और अब जाके वीडियो अपलोड हुई है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। रोज की तरह मौसम आज भी पूरा नीला आसमान, साफ सुंदर और चटकदार वाली धूप लगी हुई है। क्यारियों में जो भी पौध लगाई थी वो भी बढ़िया से होने लगी है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है। बाकी यहाँ पे हमारी क्यारियां हैं तो माँ भी वहाँ पे निलाई गुड़ाई का काम सुबह सुबह लगी हुई है। भाई कल रात के टाइम ना बाघ, तीन बाघ एक साथ घुराटे मार रहे थे। एक तो ठीक गाँव से ऊपर वाली सारी में, एक ठीक गाँव से पल्ले छाल वाली में, और एक ठीक नीचे। कसम से एक पहले, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है, फिर तीसरा, बस लगातार ऐसे चल रहा था कल। पता नहीं इतने सारे बाघ आ कहाँ से रहे हैं यहाँ। धूप अच्छी लगी हुई तो हमारा पिंडा भी बिल्कुल शानदार अच्छे से सूख जा रहा है। और जब ढंग से ये सूख जाएगा उसके बाद इसको बोरी में पैक कर देंगे। अब धीरे धीरे करके ठंड भी गायब हो रही है। देखिए जी, इस साल तो अब बारिश शायद मुश्किल ही होगी। इस साल ऐसे ही चला गया। अब गर्मियां शुरू होंगी बिल्कुल खतरनाक वाली अगले महीने से। बाकी चलो ये सारी चीजें तो लगी रहेंगी। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त। मेरा नाम है दीपू पटवाल, मेरे गाँव का नाम है कंडोली चोटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट पट गढ़वाल में पड़ता है। सुबह से लगी हुई है माँ और अब लास्ट टाइम आ गया है, बस हो ही गया है लगभग। वाह, मिस्त्री का काम भी बढ़िया कर लेती है मेरी माँ कभी कभी ना, है? कूड़ा बना देते हो? घर बना देती हूँ बल। बाकी ये लहसुन वगैरह है, इसमें हमने लहसुन बो रखी है और बीच बीच में कहीं कहीं पे राई भी है। तो राई की धबड़ी भी आजकल खूब खाई जा रही है ना। बाकी देखिए कुछ इस प्रकार से हो गए हैं। बाकी इस वाली क्यारी में थोड़े से जो ये प्याज हैं वो कमजोर से हो रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। 2-3 क्यारियाँ हैं हमारी यहाँ से। पहले तो 2-3 थी पर अब शायद अब एक ही कर दी वो पूरी, क्योंकि ये जो डिमडलियाँ बनाई थी बीच की वो हटा दी हैं। बाकी ये देखिए इस वाली क्यारी में तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए ना। ये देखिए ये तो खाने लायक भी हो गए हैं, बढ़िया से इनकी भी धबड़ी बन सकती है आराम से। मवेशियों को सुबह लेके ठीक सामने वाले खेतों में बांध दिया जाता है। अपने मवेशियों को यहाँ बांध देते हैं हम। ये देखिए वहाँ से नजर लगी हुई है अभी भी यहाँ। अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, थोड़ा उनको पानी वगैरह दे के आ जाऊंगा। बस अब और किसी भी चीज की वो नहीं है, बस एक ही चीज की है कि बस जो खुशखबरी आने वाली है वो जल्दी आ जाए फटाफट और सही सलामत आ जाए अपने घर, तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद है ना, तब देखते हैं पूजा वगैरह, बहुत सारी चीजें, तब तो पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम होंगे, है ना। देखिए जी एक बार फिर से सुरभाई दादी बनने वाली है, नहीं जवान दादी। अब तो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा नहीं यार, अरे बुढ़ा हो गया। तो जब मैं बोलता हूँ तुम बुढ़े हो गए तब तो तुम बोलते मैं जवान हूँ। उस टाइम तो मैं जवान हो जाता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है। तो मैं बुढ़ा हो गया। घास खैर के लिए नहीं जा रहे आजकल जंगल? जा रहे हैं? कल आया था, आज मैंने कहा कि लहसुन गोड़ दूं, हाँ और प्याज गोड़ दूं, अच्छा, आलू गोड़ दूं, अच्छा इसलिए। आलू हो रहे हैं? हाँ आलू हो रहा है पर अभी गोड़ना है उनको। इन बाघों का क्या किया जाए जो रात को हॉर्न मार रहे हैं? अब क्या करे, उनका भी तो काम है। हॉर्न मारने का है? हाँ अरे यार, वो तो जंगली जानवर है, वो तो गांव के ही है, पर जो बाहर से आ रहे हैं उनका करो कुछ। हाँ वो तो है, सही बात है। जो यहाँ के हैं पहले से ही ना, तो वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जो छोड़े जा रहे हैं ना वो कर रहे हैं उल्टे काम। नहीं वो नुकसान पहुंचा भाई, वो इंसान को देख के डर ही नहीं रहे हैं। और जो यहाँ के ही है ना पहले के ही, तो वो डरते हैं इंसान को देख के। अब वो जो चिड़ियाघर वाले हैं उन्होंने तो पहले इंसान देख रखा है, तो वो कहाँ डरेंगे फिर। वो इंसान को डरा रहे हैं, खा रहे हो। वैसे तो भैरव बाबा जी की कृपा इतनी है इस गांव में कि अभी तक कुछ उल्टे काम सुनने को नहीं मिले हैं, है ना। और भैरव बाबा जी ऐसी कृपा सभी पर बनाए रखना, सभी जगह जहाँ जहाँ ये उल्टे काम हो रहे हैं, है ना। भैंस सबको खा रहा है वो भाई आदमी को सबको परेशान हो रखा है, पूरा जनजीवन ना बहुत हालत खराब है कसम से। हमारे गांव के इस पल्लिया साइड ना, इस ढैया के पल्लिया साइड, वहाँ एक गांव है, क्या बोलते हैं, बसडांग पण्या के आसपास, कोलाकाल के आसपास ना, वहाँ भालू ने पता क्या कर रहा है वहाँ ना भाई, लगातार 8-9 जानवर मार दे उसने। अब लगा लो वो भालू है या क्या है, किसी की नजर में नहीं आ रहा अभी तक भी। भाई वो इतना खतरनाक जानवर है सच में, मतलब क्लियर नहीं है कि वो भालू ही भालू है। सच में इतने बुरे हाल ना, बहुत बुरे हाल कर रहा हो कसम से। इंसान का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। कई जगह तो ऐसे ऐसी जगह भी है कि जहाँ एक एक परिवार, 2-2 परिवार रहते हैं ना, तो वहाँ भी देखिए जी ऐसे ऐसे, मतलब वहाँ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे,
कसम से जहाँ ये घटनाएं हुई वहाँ एक ही परिवार रहता था, अब वो परिवार भी वहाँ से खाली हो गया है। अब लगाओ ऐसे करके धीरे धीरे करके पहाड़ खाली होते जाएंगे भाई, तो कोई नहीं रहेगा यहाँ, वही रहेंगे भालू, बाघ, गुलदार, गुणी, बंदर, बाकी कौन रहेगा यहाँ, नहीं? क्योंकि इसका तो कोई इलाज कर ही नहीं रहा है। इसका इलाज हम लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। चलिए जी, करो इसका इलाज, कुछ ना कुछ रणनीति बनाओ, इनको भगाओ यहाँ से, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। फिर हमको ही भागना पड़ेगा, इनके बदले तो ये रहेंगे यहाँ सिमेंटेड घरों में। जब घास खाड़ा खंड जाता वो बात संभलते ये के जब गारा काम करन वो बात ऐसा ही नहीं, बस 12 आदमी बजे। हाँ, ऐसे लगता है ना, घर में थोड़ा टाइम ऐसा लगता है कि लेट हो रहा है। आदमी जंगल की तरफ चला जाए या बाहर कहीं चले जाए बाजार साइड ना, तो उस टाइम जल्दी जल्दी होने लगता है टाइम ना, ऐसे लगता है। ऐसा क्यों लगता होगा? पता नहीं है, थोड़ी उधर ही रखी होगी कहीं। अब इसकी चटनी बनाना बढ़िया से, हरी धनिया तो कम ही हो रखा है हमारा ना, धनिया नहीं है, है कम के लिए हो रहा है। जमुनी नहीं ना जो हम जाम रहा वो को मुंह खाया चिड़ियों वो को बिहाई हो रहा है क्या खाना है? चकली खुने अरे बेचारो तो कुछ नहीं मिलना चाहिए अब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ मिलना है तो खाना चाहिए। सब दान खाया लूं, प्याज, लहसुन, टमाटर, गोभी, मूसल कतरा कतरा छेद का है पापा टोकरी। भाई। हमारे इस पूरे खेत में ना चूहे ने इतने बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं। एक गड्ढा यहाँ पे था, एक बगल में, एक बगल में। परसों तो मैंने 3 तो ये दबा दिए थे, अब बाकी इसमें तो इतने हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। गोभी बोई थी हमने यहाँ पे, तो वो भी थोड़ी बहुत होने लगी है, बहुत कम होती है यार गोभियाँ ना। ये देखिए यार, ये देखिए क्या बढ़िया से फूल लग गए हैं इस पे, तो ये बढ़िया हो गया है। फिर ये भी, इनके तो सर बांध दिए माने, ये देखो। ये अभी तो ठीक है ना, बाद में थोड़ा जब हल्का सा और बड़े होंगे ना तो ये ऐसे फैल जाते हैं, पता नहीं क्यों अजीब से हो जाते हैं ना बीज। मतलब अब क्या है क्या नहीं, इनको कैसे करते हैं वो तो हमें पता नहीं है, पर कसम से है ना, ये अभी तो ठीक हो रहा है। देखो ऐसे ही ऐसे करके अगर ये बड़ा होगा ना तब फूल अच्छा हो जाएगा, पर ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये ऐसे फैल जाता है, फिर चूरे 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 टाइप हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता गोभी थी कि क्या थी। और चीज मतलब सभी चीज एक साथ ही परेशान कर रहे हैं इंसान को। ये देखो, ये वाला खेत है ना हमारा, इसने भाई इतना बड़ा देखो मिट्टी का थोपड़ा लगा दिया। देखो ऊपर वाले से ना, यहाँ देखो इधर से निकालता है यहाँ से, और ठीक है इतना बड़ा थोपड़ा लगा दिया उसने, ऊपर खेत की मिट्टी सारे नीचे फेंक दी। एक थोपड़ा यहाँ पे है और 2 ठीक सामने यहाँ पे गोबर के उसमें है। अब धीरे धीरे इनको भी जो है अपनी ही जगह पे शिफ्ट करेंगे, अपनी ही छन्नी में, क्योंकि इधर की साइड धूप बहुत ही तगड़ी लगने लग रही है ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में इनको यहाँ रखना ठीक नहीं रहेगा। बर्तन भरे रहते हैं हमने बढ़िया से, थोड़े से गर्म भी हो जाते हैं, है ना, तो पानी सही हो जाता है इनके लिए। ले बात तुमरो, अरे ये बाल्टी तोड़ दी किसने तोड़ी है? ले ढिमरू ले, सब पे दे। हाँ बिंदी भी देख रही है चंपा भी देख रही है। अरे यार ये तो बिल्कुल ही ज्यादा ही भर रखा है। ले ले चंपा, अरे डर क्यों रही है पानी तो दे रहा हूँ यार, डर क्यों रही है? तो क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ थोड़ा सा पिया उसने बस। चंपा तो डर रही है पता नहीं क्यों। ले ले बिंदी, ये बॉस है बिंदी बॉस, पे बिंदी सब पे दे तो दोबारा ले लो। दोपहर के 1:30 बजे का समय है और लंच टाइम हो गया है। फिलहाल मेरी माँ यहाँ पे चूल्हे पे बढ़िया से बना रही है आज आलू के गर्मा गर्म पराठे। नहीं हो गए तैयार? हो गए तैयार। चलो तो रख दो जरा। और वो क्या चाय गरम करना? चाय तो मैं ले लूंगा, गरम कर हे माई भिक्षाम दे गरम करना। ठीक है यही ले आना, तो यहाँ कर देंगे हम फिनकू में चाय को। वाह क्या बात है, घी का डब्बा अभी खाली नहीं हुआ है? हो गया खाली, अब खाली है तब होगा जब मैं खाता रहूंगा बार बार ना। हाँ। देखो घी खानी चाहिए, लगातार घी खानी चाहिए, ताकत मिलती है, सेहत अच्छी बनी रहती है, और प्लस घी मिल जाए तो स्वाद बढ़ जाता है ना। रोटियां हो, पराठे हो, चाहे भात हो, दाल हो, कोई भी चीज हो, नहीं लगातार घी देनी चाहिए ना। ले ये को ली जाता तक को घी दी ना ना रोटी तो मैं 2 ही खाऊंगा। वाह देखिए ये गर्मा गर्म आलू के पराठे आ गए हैं और घी भी आ गया है। घी फिलहाल जो है कि गलना भी स्टार्ट हो गया है, पिघलना। ये देखिए गर्मा गर्म है ना। चलिए जरूरत पड़ेगी तो तब दोबारा आऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है, फिलहाल तो बनाओ तुम चटपटे पराठे। और वो करना क्या कर देना चाहिए चाय? ठीक है, अचार चाय चाय जरा अचार से
और जाम से जाम है सब कुछ है। जाम कौन खाएगा यार पराठों में? अरे दूध नहीं दिया का इलाज? दूध नहीं है, दूध कौन दिएगा? दूध अपने लिए है, सबके थोड़ा थोड़ा है। आजकल तो कह की भी कमी हुई रहा सबों की ना। अब जाके हुई है मेरी पूरी प्लेट तैयार। जो ये घी है ये तो कुछ ज्यादा ही पिघल गया। चलिए फटाफट से देर नहीं करते, इसको खा लेते हैं। वैसे तो नाश्ते में ही पराठे अच्छे लगते हैं दोस्तों, पर हमें आदत पड़ रखी है दोपहर में भी रोटी खाने की, तो अभी भी चल जाएगा। अब जाके थोड़ा ठंडा लगने लगा है और धूप भी जो है चली गई है, धीरे धीरे करके जा ही रही है। मतलब और सुबह के टाइम जो है धूप यहाँ से आती है, सूर्यदेव आते हैं यहाँ से और धीरे 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 दिन होते होते और शाम होते होते यहाँ पहुँच जाते हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ से पीछे चले जाएंगे, उसके बाद गाँव से पूरी तरीके से धूप चली जाएगी, है ना। और बाकी टाइम हो गया है इनको भी ले जाने का, क्योंकि इनके साथ के जो यहाँ पे मौसी रहते हैं वो जा चुके हैं अपने अपनी छन्नियों में, तो इनको भी ले जाते हैं। और इनके सामने से यहाँ से धूप भी चली गई है। चलिए खोलते हैं इनकी रस्सियां, ले चलते हैं घरों की ओर। चलो चलो भाई, सामने से तेज चल। डिमरू पीछे हो गया तू? अरे यार ये धूल कर देते हैं एक तो। आराम से बढ़िया बढ़िया, चली गई गैंग घर। होले होले बिंदी, उसको मत मारना डिमरू को, आराम से। हाँ। निमरणो नु तो पछाण दे छु तो पता से हमरा छियो। चलो चलो चलो, अच्छा घूमना खान लगी तुम दागड़े? जाओ तो जाओ, जाले जाले कुकी जाले। हाँ हाँ माँ भागना शुरू करा और ये भी। अरे यार वो सबसे आगे चला गया ढिमरू, कहीं गिरा ना दे इसको। हो गई भाई छुट्टी। राम राम जी, राम राम। ओहो ठीक है, पेपर कब से है तुम्हारे? मार्च में। मार्च में तैयारी पूरी चल रही है? हैं ठीक है, करो तैयारी तब। लकड़ियों की खपत आजकल सबसे ज्यादा होती है दोस्तों सर्दियों में। चलिए चलते हैं सीधा लकड़ी लाने के लिए, थोड़ा सा तले बाट जा रहे हैं। जो मोटे गिंडके वगैरह होंगे वो लेके आते हैं। गिंडके काफी लंबा चल जाते हैं ना, उसमें जो पिंडा होता है ना वो बढ़िया से बॉयल हो जाता है। ठीक सामने जहाँ पे ये पेड़ हैं इन पे थोड़ी बहुत धूप है, तो इसके ठीक पल्ले छोड़ जाना है हमको भी वहाँ ना, तो वहां से लेके आएंगे। कुछ ऐसी स्थिति है अपने गाँव की, देखिए जो ये पहाड़ी है ना इसकी वजह से ठीक यहाँ पड़ रही है अब धूप, और यहाँ बिल्कुल चौकपट। थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि बस यहाँ तो अंधेरा हो गया है। पूरे रास्ते पर देख रहा हूँ ज्यादातर पत्थरों पे कुछ ऐसा वाला निशान बना हुआ है, बोले तो ये अजीब सा कलर है, पीला पीला सा हो रखा है। ये पता किस चीज का है? ये पूरे रास्ते भर में देखने को मिलेगा। पता किस चीज का है? ये होता है ना सोल बोलते हैं हमारे भाषा में, जिसके कांटे होते हैं लंबे लंबे ना, वो जब टॉयलेट करता है ना ऐसे पत्थरों में तब जाके ये हो जाता है ऐसा। ये उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पॉर्क्यूपाइन ऐसा कुछ बोलते हैं उसको ना। तो ये टॉयलेट करता है ना तब जाके जो पत्थर हैं वो पीले हो जाते हैं, तो पता लगता है जहाँ जहाँ ये ऐसे हुआ रहता है ना, तो पता लगता है कि ये इधर से गुजरा है। इधर उधर कम और रास्ते में ये ज्यादा दिखेगा। देखो पूरे रास्ते भर में ऐसा हुआ रहता है पत्थरों पे। अब तो हम काफी दूर आ गए हैं अभी, यहाँ भी ये देखो पूरे पत्थरों पे हो रखा है भाई साहब। रास्ते इतने खतरनाक होते हैं ये देखो। जब तक मैंने सुना है और बताते हैं सारे, तो ये वही करता है ये ना जो सोलो होता है। अगर किसी को पता है कि ये कौन सा जानवर करता है ऐसा, तो वो भी जरूर से बताएं। बाकी इधर की साइड भालू का डर बहुत हो रखा है ना, देखा भी गया है 2-3 बारी, इसलिए माँ अकेले आ रही थी, मैंने कहा नहीं जी अकेले नहीं जाना है, तब जाके मैं भी आ गया। मैं बता ही रहा था दोस्तों कि वो पॉर्क्यूपाइन करता है। देखो अभी उसके कांटे भी मिल गए यहाँ पे भाई सॉली कर ना जो डूंगू पपील पिल हो रहा है, टॉयलेट कर ना माल टाइप तक खत्म नहीं हुआ क्या हमारा भाई? ये कत खतरनाक काम लाउनु छ, अपल छोड़ जड्डू लाउनु। हाँ बहुत गर्म होने ना भाजी, गर्म नहीं होनी तुम थे
छोटा भी है तीन खट्टा माटे छोटा छिपा मीठा होना चाहिए। शाम के टाइम में ये फंजे भर लेते हैं हम पींडे के, उठा लेते हैं इनको ना, क्योंकि पाला आजकल बहुत ज़्यादा पड़ता है और पाला पड़ने की वजह से तब ये थोड़ा ख़राब होने लगता है ना, इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते। टाइम से लकड़ी लेके घर भी आ गए तो उसी टाइम फटाफट से लकड़ी काटी बनाई और तुरंत वापसी घर। आसमान तो थोड़ा अजीब सा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि पैक सा हो गया होगा जैसे। चटकदार एक बार बारिश पड़ जाती ना मज़ा आ जाता, ज़्यादा नहीं, एक आध बार पड़ जाती ठीक हो जाता, नहीं नए साल की शुरुआत हो जाती बारिश से। इस साल तो मुश्किल लग रही है, बारिश अभी नहीं होगी, अब सीधा बसगाल होगी। क्या बात है परसी 3 दिन हैं दुई फूल एक दिन दुई फूल एक दिन क्या अच्छी तिमला तिमला हाँ 7 फूल एक दिन भाई 4 फूल 7 फूल अगर घास भी लियो 10,000 फूल घास भी लियो ती तो काम करन पड़ती यार, आदमी तो इनाम दियन चाहो नहीं। हाँ यार हैं क्या इनाम दियन लो ये कुछ भी कुछ भी है।